स्वागत है आपका इकोसिंग एग्रोटेक के इस एपिसोड में। और आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक स्पॉट डिजीज़ की, जो पपाया में पाई जाती है। ब्लैक स्पॉट डिजीज़, इसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं हमारे यहाँ पर। और इस फंगस का जो टेक्निकल नाम है, जो इस फंगस का लैटिन नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वह है एस्पेरिस्पोरियम कैरिका। और यह बीमारी जो है अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर नमी लंबे समय तक बनी रहती है या बारिश ज़्यादा होती है और हवा कम होती है। नमी भरे इलाकों में ये पाई जाती है। और इस बीमारी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इसके मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, इसके नियंत्रण के लिए हम बात करेंगे आज, और क्या सावधानियां और क्या क्या करना है जिससे कि इस बीमारी से हमारी फसल को हम बचा सके। और अगर ये बीमारी आ चुकी है उसको हम बेहतर से बेहतर नियंत्रण करके इसे स्प्रेड होने से या फैलने से रोक सके। तो जैसे कि किसान जानते ही हैं कि इसमें छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, जो कि पत्तों के ऊपर और फलों के ऊपर दिखाई देते हैं। अधिकतर ये ब्लैक स्पॉट जो होते हैं ये पुराने जो नीचे के पत्ते होते हैं उन पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये तो उसकी कुछ सिम्टम्स की बात हो गई है। और इसके बाद में हम आगे बात कर रहे हैं कि यह, जैसे कि हमने अभी बात की कि यह पाई कहाँ जाती है, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी जहाँ होती है, नमी जहाँ ज़्यादा होती है, ज़्यादा पानी जहाँ होता है, सनलाइट की कमी जहाँ होती है, टेम्परेचर में बड़े उतार चढ़ाव जहाँ आते हैं, वहाँ ये अधिकतर पाई जाती है। और यह एक स्पोर बेस्ड फंगस होती है, तो ये हवा से ट्रेवल करती है। तो हवा से ट्रेवल करने के कारण ये लोकेलिटी में पाई जाती है। लोकेलिटी में मतलब कि यह क्षेत्रीय होती है अधिकतर, कि जिस क्षेत्र में होती है वो उस क्षेत्र में यह हवा के द्वारा ट्रांसमिट होकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, यानी कि उस लोकेलिटी में, उस पर्टिकुलर एरिया में फैलती है। तो सबसे प्रमुख बात इसके अंदर बताई जाती है, जो रिसर्च पेपर हमने पढ़े हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की है इसके ऊपर, और उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उनके बारे में हम यहाँ आज बात कर रहे हैं। तो जिसमें कि उन्होंने मौसम के बारे में बताया कि पानी की अधिकता या नमी जहाँ होती है वहाँ होता है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पहलू है कि प्लांट की स्पेसिंग आप क्या रखते हैं। स्पेसिंग मतलब कि दूरी, पौधे से पौधे की दूरी। जहाँ पौधे से पौधे की दूरी कम होगी वहाँ यह बीमारी अगर आ गई तो ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी और ज़्यादा पौधों को डैमेज करेगी। क्योंकि पौधों से पौधों के बीच की दूरी अगर कम होती है तो यह आसानी से, क्योंकि दूरी कम होने से नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और इसके लिए वातावरण अनुकूल होता है, जिससे कि ये बीमारी फैलती है और आगे बढ़ती है। तो स्पेसिंग का विशेष ख्याल रखना है। और हमारे इकोसिंग एग्रोटेक की कृषि मार्गदर्शन सीरीज में हमने YouTube पे जो डाली हुई है उसके अंदर हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि क्या दूरी रखना है। अधिक दूरी यानी कि इस बीमारी की फैलने की संभावना कम हो जाएगी, कम दूरी फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात, इसके अंदर जब फंगस लग चुकी है, आ चुकी है, हो चुकी है, तो क्या क्या करना है, सावधानी क्या रखना और क्या काम करना है। तो इसमें आपको जो पुराने पत्ते हैं जिन पर कि ये बीमारी आ चुकी है और पुराने पत्ते अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, येलो हो चुके हैं, और अब वहाँ पर वो स्पोर्स यानी कि इसके कण मौजूद है, तो उन कणों को हमें नष्ट करना, यानी कि उन पत्तों को हमें नीचे गिरा देना, जमीन पे गिरा देना है, ताकि वह पत्तों से जो काले कण हैं, इसके भूरे कण हैं इसके, वह हवा से उड़कर और दूसरी जगह पर फैलने में
उनको आसानी ना हो, तो उसे थोड़ा मुश्किल बनाना है उसे फैलने के लिए, तो उन पत्तों को नीचे ड्रॉप कर देना है, गिरा देना है जमीन में, उसी जगह पर जमीन में नीचे गाड़ देना है या नीचे गिरा देना है जमीन पर। दूसरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण ख्याल ये रखना है कि जब आप फंगीसाइड स्प्रे करते हैं, चूंकि ये फंगस है तो आप फंगीसाइड स्प्रे करेंगे, तो जब आप फंगीसाइड स्प्रे करते हैं तो अधिकतर ये गलती होती है किसानों से, जिसके कारण यह बीमारी है, पर्टिकुलर बीमारी में यह गलती जरूर होती है किसानों से, जिससे कि ये ज्यादा तेजी से फैलती है। इसमें आपको कवरेज अच्छा लेना है। कवरेज मतलब कि प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से पूरे के पूरे पौधे पर और पूरे पूरे पत्तों पर फंगीसाइड का स्प्रे होना चाहिए। कवरेज की कमी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण होती है इस बीमारी के फैलने का। किसान को बताया जाता है कि उसे फंगीसाइड स्प्रे करना है, वह फंगीसाइड लेता है, स्प्रे कर देता है, लेकिन वह कई बार या उसके यहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं वह उसे सही तरीके से स्प्रे नहीं करते हैं, प्रॉपर कवरेज नहीं करते हैं, सारे पत्तों पर इसका स्प्रे नहीं होता है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे पत्तों पर सही तरीके से अच्छे से स्प्रे हो। दूसरा, इसके अंदर जो फंगीसाइड यूज होता है वह भी कई बार किसान जो इसके लिए रिकमेंडेड फंगीसाइड्स हैं जो इस बीमारी पर काम करते हैं, वह फंगीसाइड यूज नहीं करके कुछ और फंगीसाइड यूज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए जो रिकमेंडेड, जो इस पर्टिकुलर बीमारी पर फंगीसाइड काम करते हैं, वह ही आपको यूज करना है। यहाँ पर हम आपको एक लिस्ट इस वीडियो में आपको दे रहे हैं स्क्रीन पर आपकी। आप ये टेक्निकल नेम है फंगीसाइड का। अब इसमें ब्रांड नेम कुछ और हो सकता है, बाजार में आपको कुछ प्रोडक्ट का नाम कुछ और होगा, लेकिन हम आपको टेक्निकल इंग्रेडिएंट का नाम, यानी कि टेक्निकल दवाई का नाम, ड्रग का नाम हम इसमें आपको बता रहे हैं। इस टेक्निकल ड्रग के नाम से आपको बाजार में खोज करना है। खोज करके यही ड्रग्स इसके लिए काम आते हैं, कोई दूसरी फंगीसाइड काम नहीं आती है। तो पर्टिकुलरली इन्हीं फंगीसाइड का उपयोग करना जो आपकी स्क्रीन पर इसके साथ में दिखाई दे रहे हैं। उसमें से कुछ नाम मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। एक होता है कर्पूरिक सल्फेट, एक होता है मैनकोजेब, और उसमें मैनकोजेब में भी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। हम मैनकोजेब मान लेते हैं कि मैनकोजेब प्रमुख है। कप्रिक सल्फेट प्रमुख है, और ट्रिफ्लोनाजोल प्रमुख है, और क्लोरोथालोनिल प्रमुख है, अज़ाक्सास्ट्रोबिन। ये 3-4 नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, जो स्क्रीन पर देखकर आप इसका प्रोडक्ट सर्च करके इसे यूज कर सकते हैं। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह सारे फंगीसाइड जो आपको बताए गए हैं, इन सारे फंगीसाइड में से किसी एक को सिलेक्ट आप करेंगे, उसका स्प्रे करेंगे, लेकिन रोटेशन में स्प्रे करना है आपको। मतलब एक बार एक फंगीसाइड लिया, एक टेक्निकल, अगली बार में दूसरा फंगीसाइड लिया, ये 3-4 नाम में से एक ही कोई सा, इन 3 में से 4 में से एक बार लिया, अगली बार में दूसरी बार जब हम स्प्रे करेंगे 8 दिन बाद या 15 दिन बाद में, तो हम दूसरा फंगीसाइड उपयोग करेंगे, उसके अगली बार तीसरा फंगीसाइड उपयोग करेंगे। इस प्रकार से 3 को हम अलग अलग रोटेशन में चलाएंगे। एक ही फंगीसाइड को लगातार बार बार नहीं चलाना है, 3 अलग अलग टेक्निकल नाम के अलग अलग फंगीसाइड लेना है, अलग अलग दवाई लेना है जो इस बीमारी पे काम करती है, और उन तीनों दवाइयों को रोटेशन में यूज करना है। क्योंकि एक ही फंगीसाइड को जब लगातार यूज किया जाता है तो यह बीमारी, यह फंगस उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा कर लेती है, तो फिर वह उस पर्टिकुलर फंगीसाइड से आसानी से नियंत्रण में नहीं आती है। और यह छोटी छोटी बातें ही हैं जो किसानों को नहीं पता, जिससे कि यह बीमारी बड़ा रूप धर लेती है और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये 2-3 अलग अलग फंगीसाइड आपको रिपीट नहीं करना है, रोटेशन में चलाना है, साइकिल में चलाना है। एक बार एक, अगली बार दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरी बार के बाद में फिर से पहला वाला, या चौथी बार, चौथा भी आप यूज कर सकते हैं, 4 बार के बाद में फिर से पहला वाला। इस प्रकार से रोटेशन में इसका यूज करना है।
उसकी अगली बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप का जो फंगीसाइड है, जैसे हमने पहले भी बताया कि कवरेज अच्छा होना चाहिए। कवरेज के साथ में आपको सर्फेक्टेंट, अब सर्फेक्टेंट क्या होता है? जो फैलाता है, जो प्रॉपर आपकी दवाई को पौधे की पत्तियों पर फैलाता है और फैला करके पौधे को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। एक होता है स्टिकर, एक होता है स्प्रेडर और एक सर्फेक्टेंट। तीनों सिमिलर काम करते हैं। तो आपको स्टिकर भी यूज करना है और सर्फेक्टेंट या स्प्रेडर भी यूज करना है। और बहुत अच्छा होगा अगर आप सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट यूज करें। सिलिकॉन बेस्ड के स्टिकर स्प्रेडर आपको बाजार में मिल जाते हैं। आप कोशिश करें कि सिलिकॉन बेस्ड ही यूज करें। अगली बात जो इसमें प्रमुखता से ध्यान रखनी है कि जो आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें टारगेटेड एरिया को आपको ध्यान रखना है। कई बार किसान ये होता है कि जहां बीमारी है उस पर ही स्प्रे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जहां बीमारी नहीं है उन पर भी आपको स्प्रे करना है, यानी कि पौधे के उस पार्ट पर भी आपको पूरा स्प्रे करना है, पूरे पौधे पर स्प्रे करना है। क्योंकि हमारा काम ये है कि हम स्प्रे करके फंगस को नियंत्रित करें। और जो अब पुराने जो पत्तों पर जिस पर तो आ चुकी है फंगस, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब उस पर नई ग्रोथ जो आ रही है, जो नया शूट जो आ रहा है, वो क्लियर होना चाहिए और इसको आपको मेंटेन रखना है। तो इसको आपको नोटिस करना होगा, ध्यान से देखना होगा कि लगातार यह नई हमारा जो स्प्रे प्रोग्राम हमने चलाया, 2-3 स्प्रे अलग अलग हम कर रहे हैं, उसके हमें क्या रिजल्ट मिल रहे हैं और किस प्रकार से हमारी नई ग्रोथ जो है वो फंगस फ्री है, इसका हमें ध्यान से ऑब्जर्वेशन रखना है। ठीक है। इसके बाद में ये लगभग जितनी भी रिकमेंडेशन वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है वह सब कुछ हो गई है। तो जितनी बातें आपको बताई गई है आप इसका ध्यान रखें और इस जानकारी का उपयोग करके पर्टिकुलर इस बीमारी में जो जो चीजें बारीकी से बताई गई है उनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी किसी किसान के द्वारा रखी गई होगी, उसे सुधार करके इस बीमारी को अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद।